नमो भगवतो वासुदेवा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि यूपीपी का सिलेबस शुरू हो गया है, हिंदी की वीडियो आपकी चल रही है और आप अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और चलिए भैया, जैसा कि एक चीज़ और जाना गया था कि हम लोग क्या किए थे कि सिलेबस में कुछ चीज़ें छोड़ करके अलंकार को पढ़ना शुरू किया था। और अलंकार में भैया आपके भेद के बारे में बताया जा चुका है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। अच्छा, वे दोनों भेदों में आपको बताया गया था, एक शब्द अलंकार था, एक अर्थ अलंकार था। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है भैया उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम शब्द अलंकार की बात करते हैं भैया तो उसमें भी बताया गया था और आज भी मैं आपको बता देता हूँ। शब्द अलंकार की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार की अगर बात आती है तो हम भैया अनुप्रास को देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार कहता क्या है? कहते हैं कि ऐसे अनुप्रास में कि जहाँ पर किसी भी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में या जहाँ पंक्तियों में एक ही वर्ड की आवृत्ति मतलब दोहराव भैया, जहाँ पंक्तियों में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पंक्तियों में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती भैया उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। अब भाई जैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, यानी यहाँ पर त वर्ड की आवृत्ति क्या होती है भैया? बार बार होती है। तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये, झुके कुल सो परसन ही मन हुअति सुहाय। अब यहाँ पर क्या करते हैं? तरानी तनुजा त वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? अनुप्रास। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। तो च वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे अलंकारों से परिचित, ऐसे उदाहरणों से परिचित नहीं कराने वाला हूं। मैं आपको वो उदाहरण दूंगा भैया जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम, र वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे भैया? अनुप्रास अलंकार। एक आध उदाहरण देखते हैं। जैसे कहते हैं भैया, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे को चलाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे को चलाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे को चलाइए ना। यानी अब देखिए, च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही भैया। देखिए कितनी बार हो रही है। देखिए यहाँ भी आपका च है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च, यहाँ भी च, यहाँ भी च। च की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है भैया, इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगर अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें भैया
तो ध्यान दीजिएगा अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भैया 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद होते कौन कौन से हैं भैया? तो पहला होता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा होता है भैया लाटानुप्रास अलंकार। दूसरा लाटानुप्रास अलंकार। तीसरे की बात करेंगे भैया तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। चौथे की बात करें भैया तो अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। और पांचवें की बात करें भैया तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अलंकार के कितने भेद हो गए भैया? 5 भेद। ठीक, छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है और मैं सिलेबस को सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी से पूरा कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा भैया, छेकानुप्रास अलंकार क्या कहता है कि ऐसे अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार कहता है कि ऐसे अलंकार भैया जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति स्वभाव व क्रम से 2 बार हो। एक वर्ण की आवृत्ति भैया स्वभाव और क्रम से क्या हो? 2 बार हो, उसे हम क्या कहेंगे भैया? तो छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति स्वभाव और क्रम से 2 बार हो उसे हम क्या कहेंगे? छेकानुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण हम देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे से भी जानते हैं, कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात। गोपियां सीधा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? मंदिर अरघ अवधि बधि हम सो, हरि आहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। कहते किस, जिसने भैया का वर्ण यहाँ भी, का वर्ण यहाँ भी, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती उसे हम क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार। अच्छा, बात आती है लाटानुप्रास अलंकार की। मैं ज़्यादा उदाहरण भी नहीं दूंगा, न ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा, बस आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ भैया। जब बात आएगी, समय रहेगा तो हम लोग विस्तृत पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया, फटाफट लाइक और शेयर करते जाइए भैया। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपका उत्साह जाहिर, मैं कोशिश करता हूँ कि इससे भी विस्तृत चीज़ें लाकर आपको दूंगा। अच्छा, जब लाटानुप्रास अलंकार की बात होती है भैया तो ये क्या कहता है? पंक्ति का प्रथम पद समान हो, प्रथम पद समान। ठीक, लेकिन अर्थ परिवर्तन, प्रथम पद समान हो परंतु वाक्य का अर्थ अलग हो। जहां पंक्तियों में प्रथम पद समान होते हैं लेकिन भैया वाक्य का अर्थ या पंक्तियों में अर्थ क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं भैया? लाटा अनुप्रास कहते हैं। ठीक, लाटा अनुप्रास। जैसे आप कहते हैं भैया, मागी नाव न केवट आना,
केवट आना, मागी नाव न केवट आना। देखिए एक बार कामा कहाँ लगा, नाव पर। भगवान राम नाव को मांगते हैं लेकिन केवट आता नहीं है। फिर कहते हैं मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, यानी मागी नाव न केवट आना। भगवान राम नाव को मांगते लेकिन केवट आता नहीं नाव लेकर। फिर कहते हैं मागी नाव न केवट, जब भगवान राम को पा, देखिए अर्थ बदल रहा है। पहली वाली लाइन का अर्थ था कि मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। यानी वो आता नहीं भैया, कहता मैं आपके मर्म को जानता हूं। और वही क्या होता है, मागी नाव न, जब पार कर देता है केवट नाव की उतराई नहीं मांगता है, कहता केवट आना, आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूं, मैं बिरादरी में पैसा नहीं लूंगा। ठीक, तो यहां पर अर्थ बदल गया भैया। जहां पर पंक्तियों के अर्थ बदल जाते हैं वहां पर क्या होता है आपका लाट अनुप्रास। अब देखिए वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या कहता है। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहता है भैया, ध्यान दीजिएगा, जो परिभाषा अनुप्रास की वही परिभाषा वृत्तीय अनुप्रास की। जहां पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया, लाट अनुप्रास अलंकार। जैसे भैया अब आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे भैया और जानते भी होंगे, आती है पंक्तियां निकलकर, अच्छा जगह कम है, इधर लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। अतः भैया सादर सचिव सुमंत मुलाय, मुदित महिपति, मैं सोच रहा था कैसे लिखूं, महिपति मंदिर आए। मैं इसलिए सोच के लिख रहा हूं भैया ताकि आप एक बार में स्क्रीनशॉट आराम से मार सकें। मुदित महिपति मंदिर आए, सादर सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महिपति मंदिर आए, सादर सचिव सुमंत बुलाए। मुदित माने प्रसन्न होकर, महिपति मंदिर आए, राजा आते हैं भैया। सादर सचिव कहीं कहीं मिलता है भैया कि सादर सचिव सुमंत बुलाए, कहीं कहीं मिलता है आपके सचिव माने क्या होते हैं, प्रधानमंत्री भैया। ठीक, देखिए यहाँ भी म की आवृत्ति, यहाँ भी म की आवृत्ति, यहाँ भी म की आवृत्ति। फिर देखिए यहाँ पर स की आवृत्ति, यहाँ पर स की आवृत्ति, यहाँ पर स की आवृत्ति। इसमें अनुप्रास भी होगा और इसी में आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार भी होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अंत्य अनुप्रास अलंकार और श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, इन दो अलंकारों को नहीं पूछता है, लेकिन अगर मैं भी पूछ लेता है तो आप जानते रहिएगा भैया, अंत्य अनुप्रास अलंकार ऐसे अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार करें कि ऐसे अलंकार भैया जिसमें क्या होता है, अंतिम पद समान होता है, जिसमें आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तुकांत शब्दों का प्रयोग। जहाँ अंतिम पंक्ति के शब्द तुकांत होते हैं या पंक्ति के अंतिम शब्द क्या होते हैं, तुकांत होते भैया, उसे हम क्या कहते हैं, अंत्य अनुप्रास अलंकार। जैसे आप पढ़ते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर मिला भैया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। देखिए सागर और उजागर दोनों अंत में गरगर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका अंत्य अनुप्रास अलंकार। जहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहता है भैया, जहां पंक्तियों में उच्चारण स्थान समान हो। क्या समान हो भैया, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान वर्णों के समान होते हैं, वहां पर क्या होता है भैया, आपका
अंत्यानुप्रास अलंकार, जैसे अगर हम लिख दें भैया तुलसीदास, तुलसीदास, देखिए त का उच्चारण स्थान दंत, ल का उच्चारण स्थान दंत, स का उच्चारण स्थान दंत, द का उच्चारण स्थान दंत, सबका उच्चारण स्थान क्या है भैया? दंत है। जहां पर वर्णों के उच्चारण स्थान समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये अनुप्रास अलंकार आपका क्या होता है भैया? समाप्त होता है। जहां कहीं भी दिक्कत होगी वहां आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, और चीज ध्यान दीजिएगा, इसके आगे मैं जो है इसका उदाहरण और भी दूंगा। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं कल जब भी आऊँगा भैया, कल क्या आपका 8 बजे का टाइम भी है, कल मैं 8 बजे से आप लोगों का पहले इसका उदाहरण बताऊंगा भैया। इसके बाद एक नहीं ढेर सारा उदाहरण बताऊंगा, कल केवल उदाहरण ही चलेगा आपका। इसके बाद यमक अलंकार छोटा है, इसके तो 5 भेद करने थे ना, इसलिए आज समय लग गया। यमक अलंकार छोटा है तो उसमें मैं एक ही परिभाषा होगी भैया। तो यमक अलंकार के कम से कम 10 उदाहरण और अनुप्रास के भी कम से कम 10 उदाहरण। ठीक, ये चीजें मैं आपको क्या करूंगा? कन्फर्म करा दूंगा। ठीक, तो आज बस इतना ही भैया। बाकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ध्यान रहे भैया। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।